बताएं सर, क्या है नजर में? हाल ही की लिस्टेड कंपनी है कि उसमें मैंने आज खरीदारी करने की राय दी है स्टॉक ऑफ द डे में, आर काबिल। लिस्टिंग के बाद ये पहले नतीजे, मैं आमतौर पर लिस्टिंग के बाद के पहले नतीजे बड़े गौर से देखता हूँ जी, क्योंकि उससे ना आइडिया लगता है कि कई बार क्या होता है, जनरली आईपीओ आने के पहले कंपनियों में पिछले 2-3 साल के नंबर्स बढ़िया दिखाए जाते हैं। ट्रू सर, सारे अच्छे होते हैं। करेक्ट सर। उस बड़े बेस पर कंपनी सस्टेन कर पाती है क्या? तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है नंबर्स, लेकिन साल दर साल ही देखना चाहिए जिस तरह का इनका बिजनेस है, और साल दर साल नंबर्स बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 88% घटा है, मार्जिन 4.5% से 7.5% आए, और मुनाफा दोगुना है, 35 से 75 करोड़ होता हुआ दिखा है। सो आई थिंक अच्छे नंबर्स हैं। इन नंबर्स के दम पर स्टॉक थोड़ा बढ़ना चाहिए। 1390 के स्टॉक लॉस के साथ खरीद सकते हैं। 1430, 1442, 1455 के टारगेट के लिए आर काबिल, ये पहला स्टॉक है। ठीक है, ठीक है। दूसरा सरप्राइज होगा आपको ना देख के स्टॉक, बताइए। ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा, ये ऐसा स्टॉक था जो 4000 रुपए से में ही था, जिसको लगातार बेचने की राय देता, लेकिन 800 रुपए के बाद से हमने इसके पे व्यू भी बदला। हमने सिर्फ 800 या 600, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट लेवल, बट वहाँ से हमने व्यू भी बदला। और इस बार के नंबर्स भी आप देखेंगे ना दीप, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि नंबर्स वाकई में क्या इतने अच्छे हैं क्या। क्यों, मैं बताता हूँ। आय साल दर साल 31% बढ़ी, अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। कामकाजी मुनाफा 9% ही बढ़ा है, ठीक है। मार्जिन 28.5% से घट के 23.5% आया है ना, तो मार्जिन के लिए क्यों कमी आएंगे। और मुनाफा 194 करोड़ रहा है, जो थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, मतलब ऑन द फेस उतने खास, हाँ उतने दमदार नहीं। फिर मैं क्यों दे रहा हूँ जी, उसकी एक ही वजह है। इस कंपनी को आपको कैसे देखना है जी। पहली चीज तो ये समझ लो कि जिस फार्मा कंपनी के रिजल्ट थोड़े भी अच्छे आ रहे हैं, कूद के खरीदारी। कल देखा डिवीज क्या हो, हाँ देखा। और फार्मा में बाइंग ही है, ये समझ लो। लोगों को फार्मा खरीदनी ही है, जहां पहला सिग्नल दिखेगा खरीदने का। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है रेवेन्यू ग्रोथ सबसे स्ट्रॉन्ग अमेरिका की। तिमाही दर तिमाही 22% सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ है। यूरोप 12% सिक्वेंशियल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत में भी 35% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये इसने ऊपर वाला काम ठीक कर लिया है ना, रेवेन्यू का। अब नीचे थोड़ा मार्जिन वाला ठीक करना है, हो जाएगा। मार्केट इस पे ट्रेड करेगा, और इसलिए ये थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, क्योंकि कल स्टॉक थोड़ा चला भी है। उसके बावजूद मुझे लगता है चल सकता है। सो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1560 का रखेंगे। 1600, 1615, 1630 ये टारगेट है, जिसके लिए ग्लैंड फार्मा में खरीदारी करेंगे। ठीक है, गॉट इट। और कुछ दो कैश के, हाँ एक सेल। आज चूंकि थोड़ा मार्केट ढीला है, कुछ किसी को तो घटना पड़ेगा ना, कौन घटेगा, तो घटने का काम हम सेल से करेंगे। सेल से कराएंगे। ऐसे भी नहीं कि हमें सेल पसंद नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये जगह ऐसी है ना यहाँ की घटता है। करेक्ट। 88 से 100, सॉरी 88 से 90, यही बढ़िया जगह यहाँ की है। 80-82 आएगा तो कुछ न कुछ ऐसा होगा, वापस बढ़ जाएगा। सो ये बढ़िया जगह 89-90 का स्टॉप लॉस लगाकर 85 हाफ, और दूसरा 84-25 दो टारगेट के लिए फ्यूचर्स में बिक वाली करिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सिटी कह रहा है, जिन्होंने आज डाउनग्रेड किया, उन्होंने टारगेट भेजा है 110 से घटाकर 80 कर दिया है सेल का सीधा। हालांकि उसके आसपास ही है, लेकिन थोड़ा तो सिटी मूड खराब किया तो उसका असर आएगा बस। गॉट इट। ठीक है, तो दो बाय कॉल है कैश के, आर काबिल और साथ ही ग्लैंड फार्मा। सेल पर आपकी आ रही है सेल कॉल।